हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। अब की बार चैप्टर 4 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब हम जो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, जो हमारी सेकंड बुक है MPC 002 के 4 चैप्टर्स की एक वीडियो, इसका मतलब टोटल 4 चैप्टर 4 वीडियोस के अंदर आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी। आप नोट्स की चिंता ना कीजिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा, उससे आप नोट्स बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हैं। सभी नोट्स जो MPC 01 से लेकर 5 तक और सेकेंड ईयर का जो हम है, जो सिलेबस भी जल्द ही शुरू करवाएंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास किसे कहेंगे आप, इसको समझने के लिए एक टर्म है जो कि आपको समझनी होगी, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है भैया? देखिए, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स कहते हैं बच्चे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। इट मीन्स वो विजिबली देख रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि भी हमारा शहर का विकास नहीं हो रहा, हम या कहते हैं ये डेवलप्ड सिटी नहीं है या डेवलप्ड सिटी है, हम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो देखिए, सिटी का विकास कब होता है? जब गलियाँ, चौराहे, यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट सब बिल्कुल परफेक्ट हो, या फिर अप्रोक्सीमेट परफेक्ट हो, 99.9% बोल सकते हैं। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस, इनमें क्या है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट के अंडर ग्रोथ आती है, ठीक है। तो अभी समझते हैं सबसे पहले इनका डिफरेंस, फिर हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ का सबसे पहला पॉइंट है चेंज ऑफ ए पर्सन। यहाँ पर हम फिजिकल, मतलब जो पर्सन की बात कर रहे हैं, ना कि किसी शहर की। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब लाइफ स्पैन साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे। साइकोलॉजी का मतलब जैसे कि हमने पढ़ा, मनोविज्ञान होता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन साइकोलॉजी हम कहेंगे जो जीवन प्रांत, जो पूरे जीवन भर जो साइकोलॉजी चल रही है, उसमें हम क्या क्या बदलाव देख रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर, उसके एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, ये हम लाइफ स्पेन साइकोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है लगभग, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, या फिर जो हमारे पास छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो डिफरेंस है जो पहला हमारा, चेंज ऑफ ए पर्सन इन वेट, एज, साइज, हैबिट, वी कैन से बायोलॉजिकल और फिजिकल, हम बोल सकते हैं वेट, एज, साइज। देखिए, जो आप ये सभी ना विजिबल है, पहली बात आपने नोट की होगी, ये विजिबल, हम इनको देख सकते हैं। वेट बढ़ा हुआ इंसान का देख सकते हैं, मोटा पतला, उम्र देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन क्या है, उसकी हैबिट्स का पता लगाया जा सकता है। हम कह सकते हैं जो चेंजेस बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, भौतिक हो, वो चेंज है जो वो ग्रोथ कहलाती है, जो चेंजेस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ग्रोथ, जो चेंज पाए जाते हैं फिजिकल के साथ साथ एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर जिसके अंदर शामिल हों, वो डेवलपमेंट कहलाती है। ओवरऑल जो चेंज होता है, कंप्लीट जो सोशल, कॉग्निशन, कल्चरल, जो भी चेंज पाए जाते हैं वो सभी है जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा, दिस प्रोसेस इज क्वांटिटेटिव। जैसा कि हमने बताया, ये चेंज है जो हम देख सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, इनकी एक लिमिटेड ग्रोथ है। सेकंड, जो थर्ड पॉइंट भी यहीं से है, लिमिटेड टू सर्टेन लेवल, एक सर्टेन पॉइंट है हमारे पास, निश्चित पॉइंट है जिस पर है जो हाइट जाकर रुक जाती है बच्चे की, वेट है जो इंक्रीज होना बढ़ जाना जो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है जो लिमिटेड होती है, क्वांटिटेटिवली होती है। क्वांटिटी के अंदर होगी कि भी इतनी हाइट है, 6'2", 5'2", या 5'2" 6'2", ऐसा कुछ है जो लिमिटेड होता है। इट इंक्लूड क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव भी होता है डेवलपमेंट, और क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। और ये है जो पर्सन इज डेवलपिंग एवरी सिंगल डे। देखिए, डेवलपमेंट है जो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते फिजिकल, जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, एनवायरनमेंट, सोशल, फीलिंग से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड, या सोशल से रिलेटेड, जो सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। तो हर वक्त है जो हम कुछ ना कुछ, हर दिन है जो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जो लोग हमें सिखा देते हैं, हमारी सोसाइटी सिखा देती है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए इसको सिंगल डे का जो हम कह सकते हैं, एवरी सिंगल डे है जो डेवलप है, जो पर्सन होता है। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल थिंग जो कि हमारे लिए विजिबल है। इंटरनल है, इसको हम, आप जो इंटरनली होती है ये सभी चेंजेस, आपको क्या पता कोई व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है आपके बारे में या सोसाइटी के बारे में। ये स्ट्रक्चरल है, ये फंक्शनल है, ये जो डेवलपमेंट से प्रभावित होती है, लेकिन ये ग्रोथ से प्रभावित नहीं होती। ये हमारे कुछ डिफरेंस थे, 6 डिफरेंस, जो कि बिल्कुल इजी हैं, आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? जैसा कि हमने बताया, डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल तक से जो सीमित नहीं है, ये सामाजिक, कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट भी इसके अंदर शामिल है। इट इंक्लूड क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज, जो कि मैच्योरिटी के दौरान है, जो व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है।
तो डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं, जो कि वो चाइल्डहुड से अपने बचपन से लेकर और मृत्यु तक जो भी सीखता है उसको हम डेवलपमेंट, जो उसका विकास जो आप चेंजेस देखते हो वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इट इज़ सैड टू बी इंटरप्ले ऑफ जीन्स, हम कह सकते हैं ये जीन्स का एनवायरनमेंट का इंटरप्ले है। इसलिए हमने क्या देखा है, ज़्यादातर आपने हरियाणवी अगर कहावत सुनी हो तो आपको बेहतर होगा, अदरवाइज़ मैं बता देता हूँ आपको। वो कहते हैं पढ़े हुए से ज़्यादा कड़ा हुआ बेहतर होता है। अगर हरियाणवी भाषा में बोले तो पढ़े से ज़्यादा कड़ा होया करे भाई, यूँ ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, पढ़ाई मतलब जो एक बुकिश एक जो हमने पर्टिकुलर पाथ दे दिया कि आपको यहाँ पर चलना, उसको गाइडलाइन मिल रही है, तो वो इतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होगा जिसने कि एनवायरनमेंट के अंदर रहकर चीज़ों को सीखा है कि भी लोग कैसे जो सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है चिल्ड्रन हु गेट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट डेवलप फास्ट in all sphere of life and those who are left on trial and error opportunities are subjected to develop gradually। तो ये था हमारा डेवलपमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। आई होप आपको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस समझ आ गए होंगे। अब समझेंगे हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो अभी हमने डेवलपमेंट पढ़ा, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर क्या है, जो ताउम्र जो डेवलपमेंट चलती हैं जीवन जो चाइल्डहुड से लेकर और डेथ तक, हमने ये पढ़ा अभी। तो इट रेफर टू ऑन गोइंग प्रोसेस विच स्टार्ट एट कंसेप्शन, जो कंसेप्शन से शुरू हो जाती है और डेथ पर है जो किसी भी व्यक्ति की वो ख़त्म हो जाती है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर स्टेजेस कौन कौन सी है लाइफ स्पैन की, प्री नटाल डेवलपमेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीरियड माना जाता है, चाइल्डहुड और एडोलसेंस बर्थ से 20 ईयर तक, अर्ली अडल्टहुड 70 to 45, मिडल 40 to 60, लेट अडल्टहुड अवर 60 एज। देखिए इन तीनों को हम एक चैप्टर के अंदर करेंगे, चाइल्डहुड को अलग और एडोलसेंस को अलग चैप्टर्स के अंदर है जो समझेंगे। अभी हम 4 इंटरेक्टिव फोर्सेस को पढ़ लेते हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट के अंदर हमारी मदद करती है, हमें समझने के लिए मदद करती है। बायोलॉजिकल फोर्स, देखिए बायोलॉजिकल किससे जुड़ी हो गई, ये वो फोर्सेस है जो कि जेनेटिक्स हमारे जीन्स से जुड़ी है। बायोलॉजी अगर आपने +2 में आपके फ्रेंड सर्कल रहे तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, बायोलॉजी है जो यहाँ पर +2 के स्टूडेंट जो मेडिकल वाले हैं जो उनको अच्छी तरह पता है। तो जो जेनेटिक्स से रिलेट करती हो, जैसे हंगर, हाइट, प्रीनेटाल डेवलपमेंट, जैसा कहा जाता है ना कि भी अगर मदर और फादर दोनों की है जो हाइट स्मॉल है तो बच्चे की 95% चांस होते हैं कि भी वो स्मॉल ही होगा, हाइट उसकी थोड़ी ही होगी, छोटी हाइट का होगा। अदरवाइज़ वहाँ पर कुछ % चांस होता है कि भी हाइट है जो बढ़ जाती है बच्चे की। ठीक है, तो माँ बाप के जो गुण हैं आप लगा लीजिए वो है जो बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजिकल फोर्स है। साइकोलॉजिकल फोर्स कौन से होते हैं, दोज फोर्स विच आर इंटरनल इंडिकेटिव ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि इंटरनल होते हैं, सिर्फ आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, वो सिर्फ इंडिकेटर की तरह काम करते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि भी हाँ इस बच्चे के अंदर परसेप्शन अच्छा है, या इमोशंस, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, सेल्फ अस्टीम्स। अभी ऑनेस्टी को आपको देख के थोड़ा पता चलेगा कि भी कौन कितना ईमानदार, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि भी ये जो ईमानदार है इसने ऐसा काम किया, तो वो इंडिकेट करता है अपनी जो गुणों को। ठीक है, थर्ड जो फोर्स है हमारा लाइफ साइकिल फोर्स है। लाइफ साइकिल फोर्स के अंदर क्या होता है, लाइफ का जो साइकिल है, हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल कुछ ऐसे साइकिल के पहिए की तरह बिल्कुल गोल होता है, वो घूमकर इस जगह ज़रूर आता है जहाँ से वो चला है। तो ऐसा ही कि भी जो लोग हैं जो अलग अलग सिचुएशन में, एक पर्सन अलग अलग सिचुएशन में, या फिर एक ही सिचुएशन अलग अलग पर्सन को कैसे अफेक्ट करती है, वो लाइफ साइकिल फोर्स है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कोविड-19 का। अभी किसी के लिए कोविड-19 बिल्कुल महामारी का समय था, और किसी की जो बिक्री हुई है सामान, दूध वाले की लगा लीजिए या करियाने वाले की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सामान है जो बेचा है हाई रेट में अपनी मनमर्जी से, उनके लिए जो बेनिफिट हुए हैं वो है जो उस चीज़ को बेहतर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट आता है सोशो कल्चर फोर्स आता है। ये क्या करता है, हमारे रिलेशनशिप को चेक करता है, हमारी क्या रिलेशनशिप है हमारे फैमिलीज़ के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, नाइबर्स और कलीग के साथ। रिलेटेड किससे करता है, टू सोसाइटी इन विच वन लिव, जिसके अंदर रहते हैं, कल्चरल फैक्टर्स, एथिकल फैक्टर्स,
ये सभी जो डेवलपमेंट है जो इन्फ्लुएंस्ड करती है फैमिली से, पीयर ग्रुप से, नाइबर से, कलीग से। तो ये थे हमारे पास 4 फोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट का कंसेप्ट, दोनों के डिफरेंस, और हमारे जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट और उसके 4 फोर्सेस किए। कुछ एक जो इशू है नेचर वर्सेस नर्चर, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंजेस, ये आप है जो हमारी MPC 01 के अंदर जो हमने वीडियो बनाई है उसके अंदर से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का डोमेन कौन कौन से हैं। देखिए डोमेन जैसे हमने जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर अगर आपने वीडियो देखे तो 12 डोमेन बताए थे, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपने अगर नहीं देखी है तो आप जाके चैनल के अंदर देख सकते हैं। ठीक है। डोमेन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर डोमेन है जो साइकोलॉजिकल, जो हम एक एक करके है जो एक एक स्टेज का, जो हमने 4 स्टेज बताई, 5 स्टेज बताई, उन सभी का है जो हम एक एक करके साइकोलॉजिकल देखेंगे, कॉग्निटिव चेंज देखेंगे, सोशल देखेंगे और लैंग्वेज देखेंगे। ठीक है। साइकोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, कैसे एक अपने आप व्यक्ति है जो एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर, हाउ इंडिविजुअल इज एडजस्टेड टू एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव रिलेट करता है मेमोरी से, थिंकिंग से, अटेंशन से, परसेप्शन से। सोशली जैसे फोकस करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पीयर्स ग्रुप के साथ, पेरेंट्स के साथ, क्लासमेट और नाइबरहुड के साथ। ठीक है। लैंग्वेज के अंदर है जो वही बात, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेशन पर ये जो कनेक्ट करता है कम्युनिकेशन के साथ। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च मेथड भी हमने बताए हैं, लेकिन ये खास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है जो डेवलपमेंट पर डायरेक्ट बनता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बन जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, 10 पॉइंट है, आप 10 पॉइंट भी लिखेंगे तो शायद, क्या ये नोटेशंस है, सिर्फ एक जो हेडिंग है, आप इनके नीचे जो कुछ अपनी तरफ से ऐड करके लिखिएगा। ठीक है। आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, पहली बात। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है, कंटेक्चुअल होता है, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी डायमेंशनल, एम्बेडेड इन हिस्ट्री, नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, नॉर्मेटिव हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, और है जो यहाँ पर क्या नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स। ठीक है। ये हमारी घटनाओं पर आधारित रहते हैं, हमारे बैकग्राउंड से, हमारी एज से। ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट का जो है जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद। उसके बाद हम करते हैं भाई प्री नटाल डेवलपमेंट। इसको हम है जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एनिमेटेड वीडियो, लेकिन यहाँ पर हम इन शॉर्ट नोट्स के साथ समझेंगे। प्री नटाल पीरियड किसे कहते हैं, जो कि देखिए शुरू होता है कंसेप्शन से। अभी कंसेप्शन क्या होता है, पहला पॉइंट कंसेप्शन होता है भाई जब मेल का स्पर्म, आपने जो रील जो इंस्टा पे देखा होगा कई बार, है जो शुक्राणु की जो इमेजेस होते हैं कुछ ऐसी बनाई होती है, और जो मेल एग की जो फीमेल का जो एग होता है वो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है। जैसे ही जो मेल का स्पर्म है जो इसके साथ मीट करेगा उसको हम कॉन्सेप्शन कहते हैं। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी डे कब कंसीडर किया जाता है, लास्ट मिनिस्ट्रियल डे को है जो पहला है जो प्रेगनेंसी का डे है जो कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो ये कंसेप्शन था। प्रीनटाल पीरियड उस दिन से जो एग्जिस्ट करने लग जाता है, ये पीरियड ये शुरू हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैगोट बनता है, एम्ब्रियो और लास्ट में फेटस। ये जो सिंगल सेल, जो मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल सेल्स के साथ ये जो मीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिगर यहाँ पे जो बना रखा है, जो एक आप बोल सकते हैं फ्लो चार्ट की तरह ही है। सबसे पहले जैसे ही स्पर्म है जो एग से मीट किया, जिसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जैसे ही मीट कर जाता है तो इस जाइगोट को क्रिएट करता है। जाइगोट के अंदर है जो हिंड्रेंस क्रिएट होगी, हिंड्रेंस क्रिएट होने पर है जो ये ऐसी कुछ फेलोपियन ट्यूब होती है हमारे इसमें जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ऑर्गन है इसके अंदर है जो जाइगोट के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट होती है और वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ है जो यूट्रस की तरफ भागता है। जैसे ही हिंड्रेंस क्रिएट होगी तो वो ब्रेक होता चला जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगी तो वहाँ पर एम्ब्रियो क्रिएट हो जाएगा। एम्ब्रियो के बाद प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के बाद जर्म लेयर क्रिएट हो जाती है, और जर्म लेयर के अंदर है जो एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, 3 ये लेयर्स है जिसके अंदर है जो बच्चे के अलग अलग पार्ट्स का है जो निर्माण होता है। जैसे कि एक्टोड्रम के अंदर हम बात करते हैं हेयर, स्किन, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और टिश्यूज़। ठीक है। मेसोड्रम के अंदर है जो टिश्यूज़ इनसाइड द बॉडी, लंग्स, बोन्स, मसल्स एंड हार्ट। और एंडोड्रम के अंदर बात करते हैं तो डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्लैडर और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो उसके अंदर क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीनेटाल पीरियड, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण पीरियड कंसीडर किया जाता है ह्यूमन की जो लाइफ के अंदर। इस दौरान है जो एक सिंगल सेल से जो बच्चा पैदा होता है वो ग्रो करता है कितना, 20 इंच तक उसकी हाइट और 7 पाउंड तक है जो वेट, जो कि एक कुदरत का करिश्मा भी आप समझ सकते हैं। प्रीनेटाल पीरियड के बाद हम इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये फंडामेंटल फाउंडेशन है, ये बिल्कुल नींव है किसी भी मकान की। जैसे नींव इंपॉर्टेंट होती है उसी ही मनुष्य के जीवन में ये जो प्रीनेटाल पीरियड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये पहला मोस्ट जो फर्स्ट मोस्ट पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल, जहाँ पर जो कि कंसेप्शन से शुरू होता है और बर्थ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। ये शॉर्टर पीरियड है, वैसे तो बिल्कुल शॉर्टर पीरियड है 9 महीने का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान एम्ब्रियो और फेटियस है जो अफेक्ट करती हैं जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर से। एनवायरमेंटल फैक्टर अब हम आगे पढ़ेंगे, ये जीन से। और जो फेटस क्या होता है, जो शिशु होता है ना, जिसको हम हाँ ये शिशु है जो गर्भावस्था के अंदर जो होता है उसके अंदर है जो जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों काफ़ी जो महत्व रखते हैं, ये काफ़ी प्रभाव डालते हैं। कोई भी पॉजिटिव हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, ये जो इन्फ्लुएंस होगा ये जो बच्चे पर लॉन्ग लास्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर बच्चा मेल न्यूट्रिशन है, मदर को जो न्यूट्रिएंट है जो प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो हो सकता है बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स ना जो बन पाएँ कंप्लीट 9 महीने के अंदर, या फिर बच्चे का वज़न कम हो, वेट हम बोल सकते हैं, या हाइट कम हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है ये पूरी ज़िंदगी भर ताउम्र हमें जो प्रॉब्लम करता है। तो ये डिसीज़न ऑफ द सेक्स, जो सेक्स का डिसीज़न है, किसका सेक्स का, क्या बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये किस पर डिपेंड करता है भाई, क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ मीट करता है तो बेबी गर्ल होती है, और जब मेल का वाई क्रोमोसोम्स है जो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ मीट करता है तो बेबी गर्ल प्रोड्यूस होती है। ये कंसीडर किया जाता है भाई, जैसे यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर है जो कि भी माता अगर जो मदर को है जो लड़की हो जाती है तो उसको पुराने ज़माने के अंदर जो ताने दिए जाते थे। ठीक है, तो उसको कहा जाता था तूने तो फिर से लड़की पैदा कर दी। तो लेकिन अभी एक्चुअल देखा जाए तो लड़का और लड़की में मदर का कोई रोल नहीं होता, उसमें जो मेल क्रोमोसोम्स है जो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इन मदर वोम के अंदर है जो बेबी ट्रैवल द जर्नी फ्रॉम जेगोट से लेकर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फेटियस स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल, ये हमने जो डेफिनेशन में भी बता दिया है। उसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट है जो हमारा रह जाता है, दिस पीरियड इज़ वेरी शॉर्टर, जैसा कि बताया 9 महीने का पीरियड होता है। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट कंसीडर की जाती है किसी दूसरे भी पीरियड के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा प्री नटाल पीरियड। इसके बाद हम करेंगे भाई जो इन्फेंसी के दौरान सॉरी अभी करेंगे हम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। जैसा कि अभी हमने बताया एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस किसी भी फेटस पर किससे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो देखिए एनवायरनमेंट के अंदर है ना, सबसे पहले हमें मदर का ख्याल रखना होगा। जब मदर कोई जो प्रेग्नेंट है तो हमें उसकी कौन कौन सी चीज़ों का कि भी मदर को कोई डिसीज़ ना हो, मदर की एज क्या है ये भी मायने रखती है किसी भी शिशु की किसी भी अवस्था के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे मदर डिसीज़। मदर डिसीज़ के अंदर क्या होगा भाई, डिसीज़ कोई भी हो अफेक्ट तो करेगी ही शरीर को। ठीक है, लेकिन जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान मान लीजिए रूबेला है या साइटोमेगलोवायरस है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, डेंजरस हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं जो फेटाल ग्रोथ पर है जो काफ़ी फ़र्क डालती हैं। यदि मदर है जो सफ़र करती हैं रूबेला से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा के अंदर एंटर कर जाएगा हाई डायबिटीज़ के कारण है जो वहाँ पर प्री मैच्योर जेस्टेलेशन डायबिटीज़ तो प्री मैच्योर बेबी वहाँ पर है जो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग की वजह से या किसी अदर सब्सटेंस पॉइजनिंग की वजह से। तो ये कोई भी डिसीज से मदर को बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड थिंग है एज। भाई एज कैसे मायने रखती है, क्या होता था पुराने ज़माने में जो लड़कियों को जल्दी शादी कर देते 16, 20, 14 ये एजेस होती थी। 18 साल तो बाद में गवर्नमेंट ने अभी की थी। ठीक है, तो एज कैसे मायने रखती है, जब मदर की या लेडीज़ की जो एज है वो 35 प्लस हो तो वहाँ पर डाउन सिंड्रोम का खतरा रहता है। ठीक है, वहाँ पर डाउन सिंड्रोम कैसे, वहाँ पर जो एंडोमेट्रियल वॉल्स है वो ब्रेक कर जाती हैं
ठीक है। इसकी वजह से जो बेबी के जो प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और अगर एज है जो मदर की वो काफ़ी यंग है या कम उम्र की है कोई भी जो लेडीज़ है, तो उसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है चाइल्ड का। ठीक है। पहले ही जो बच्चा पैदा हो जाता है, हो सकता है उसके हाथ पैर कंप्लीट ना बने हो, कोई शरीर का पार्ट ना पूरी तरह बना हो, या वेट उसका कम हो। ये जो दिक्कतें हमें एज के अंदर मदर की वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आता है अबॉर्शन। देखिए कुछ कई बार जो कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, जिससे कि जो मदर की जो बॉडी के अंदर ना काफ़ी वीकनेस आती है। तो वीकनेस आने की वजह से वहाँ पर है जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी अफेक्ट और काफ़ी है जो हमें जो परेशानियों का सामना करने को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी जो न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट है। देखिए मैंने पहले ही न्यूट्रिशन को आपको आगाह कर दिया था, न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिक नेसेसिटी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन। अगर मदर न्यूट्रिशन नहीं लेगी अच्छी तरह, मिल्क नहीं लेगी, अदर कोई न्यूट्रेंट्स नहीं लेगी, तो फेटस की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। हो सकता है वहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स बनने के अंदर डिले हो जाए, या फिर वो बच्चा वीक पैदा हो, कमज़ोर हो। ठीक है। यदि मदर ही वीक होगी तो बच्चा तो ऑब्वियस है वीक ही होगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 जो स्टेप है हमारा, स्ट्रेस और फेस्ड बाय मदर। ये कहा जाता है आमतौर पर आप चिंता न कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो स्ट्रेस फेस्ड बाय मदर, जो मदर स्ट्रेस लेती है, तो स्ट्रेस लेने पर क्या होता है, ब्रेन के अंदर है जो कई तरह के हार्मोन हैं जो क्रिएट होते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ पर अफेक्ट डालते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, ड्यू टू स्ट्रेस वहाँ पर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, जैसे कि एड्रेनलिन होगा, तो वो हार्मोन कैन एंटर द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर एंटर करेगा और फेटिस को भी अफेक्ट करेगा। इट कैन बी डिले इन ग्रोथ ऑफ फेटिस। उससे जो जो शिशु की जो डेवलपमेंट में, जो ग्रोथ में है, जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन किस प्रकार, आपको आमतौर पर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनका जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक बार 2 बार नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम बार बार नंबर ऑफ टाइम उसको करवा रहे हैं तो वो फेटस तक को डैमेज तक कर सकता है। इसलिए रेडिएशन का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। तो 7वां है जो एनवायरमेंटल इशू, ये था। 8वें के अंदर सब्सटेंसेस अब्यूज़ एंड केमिकल्स। अभी देखिए कई जो आपने देखा होगा फॉरेन के अंदर है जो क्या होता है, जो लेडीज़ है वो ड्रग्स यूज़ करती हैं, अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग करती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को रिकमेंड किया जाता है आप ऐसा कुछ भी कंज्यूम ना करें। वहाँ पर जो कुछ चांसेस होते हैं जिससे कि फेटाल है जो अल्कोहल सिंड्रोम हो जाए, या जो मेंटली रिटार्ड बच्चा पैदा हो। इसमें जो जैसे कोई भी ड्रग आ गया, एंटी हिस्टाडिमिन, क्विनिन, लेड, इंसुलिन, बारबिट्रेट्स, हीरोइन, एस्पिरिन, ये सभी ड्रग्स के नाम है। स्मोकिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है। 9th पॉइंट जो है हमारा वो RH इनकम्पैटिबिलिटी है। देखिए RH इनकम्पैटिबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको समझना चाहिए। रिहर्स फैक्टर, जिसको RH बोलते हैं, रिहर्स फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, जब डिलीवरी के दौरान मान लीजिए बच्चा है जो वो तो RH नेगेटिव है। ठीक है। और नहीं सॉरी, वुमेन जो लेडीज़ है वो तो RH नेगेटिव है, और जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। डिलीवरी के दौरान क्या होता है, बेबी ब्लड स्ट्रीम से है जो ब्लड है जो मदर की स्ट्रीम के अंदर है जो फ्लो करने शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ब्लड जो द ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैन क्रॉस इनटू मदर ब्लड स्ट्रीम स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इस टाइम क्या होता है, जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेती है RH पॉजिटिव की, हाँ RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। ठीक है। तो दीज एंटीबॉडीज़ यूजली डू नॉट का, ये पहली प्रेगनेंसी के अंदर तो कोई इशू होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेगी और वो बच्चा तो ऑब्वियस है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर काफ़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। एंटीबॉडीज़ है जो वो मदर की बॉडीज़ के अंदर है जो रह जाते हैं वंस दे हैव फॉर्म, एक बार बनने के बाद, जो कि अलग जो अगली जो प्रेगनेंसी होने वाली है उसके अंदर काफ़ी दिक्कत देगी। ठीक है। तो उसके बाद ये था हमने जो किया कंप्लीट प्री नटाल पीरियड, और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप ध्यान रखिएगा, नोट्स आज जो आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। उसके बाद हम करेंगे डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इन्फेंसी। देखिए इन्फेंसी के दौरान ना हम साइको सोशल कौन कौन सी को कवर करेंगे, साइको सोशल, फिजिकल, कोग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक। ये करने पर हमारे 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। अभी तक हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं, ये हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पर शुरू हो गया। इन्फेंसी किसे कहते हैं, शिशु अवस्था किसे कहते हैं, जन्म से लेकर 2 से या 3 साल तक है जो शिशु अवस्था रहती है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। ये सबसे सेंसिटिव पीरियड है,
ये आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए। 1 से 2 ईयर हो गया। शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसके अंदर लगभग सभी डेवलपमेंट इंक्लूड होती हैं, हैबिट से, ट्रेड से, जिससे कि आप है जो इन फ्यूचर, ये कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे देते हैं। ये ऐसी जो कहावतें हैं हरियाणवी में आपको बताता ही रहूँगा। अभी पूत के पैर का इसका मतलब क्या है कि हम जो उसकी हैबिट से, ट्रेड से प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन्फेंट की जो फ्यूचर क्या रहेगा, उसका इंटरेस्ट क्या है, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे अब इस थर्ड चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सबसे पहले हाइट, वेट, बॉडी साइज, ये सभी आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले साइज़ है जो बेबी का, वो न्यूट्रिशन पर डिपेंड करेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए दांत कब निकलते हैं बच्चे के, टूथ एरप्शन, छोटे बच्चे। ठीक है, एवरेज जो नॉर्मल हमने जो आप स्टडी करेंगे आप लोग सभी, उसके अंदर आपको मैक्सिमम बुक्स के अंदर ये देखने को मिलेगा जो 6 दांत हैं 6 टीथ वो 12 मंथ के अंदर आ जाते हैं। 12 दांत 18 महीने में, 16 दांत 2 साल में, और 20 दांत है जो 2.5 साल के अंदर है जो आ जाते हैं। आप एक टेबल बनाइएगा, उससे आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। ठीक है, वेट क्या होता है, इन्फेंट है जो 6 महीने के अंदर अपना वेट डबल कर लेता है। ठीक है, और 1 साल के अंदर ट्रिपल कर लेता है। ये था वेट हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं बोन्स की। आपने कभी किसी बच्चे को गोद में उठाया हो तो आप बिल्कुल महसूस कर पाएंगे जो हम बताने वाले हैं। बोन्स है जो काफ़ी लचीली होती हैं बच्चों की। आपने देखा होगा बच्चे की गर्दन पर हाथ रखकर ऐसे उठाया जाता है शुरुआत में, तो बोन्स वेरी सॉफ्ट होती है इन्फेंसी की, परंतु दिन प्रतिदिन है जो उनकी पकड़ है जो काफ़ी मजबूत होती चली जाती है चीज़ों पर, जो कि है जो बेबी है जो गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। ओके, तो बेबी इज़ एबल टू कैरी ऑन द फिजिकल एक्टिविटीज़, ये हमारी बोन्स के अंदर आ गई। अभी हाइट, जब तक बच्चा चलने नहीं शुरू हो जाता ना, तब तक उसको इंचज़ के अंदर कंसीडर किया जाता है। जब तक वो जैसे कुछ भी है जो पकड़ कर है जो खड़ा ना होने लग जाए, किसी भी चीज़ का अगर वो सहारा लेकर खड़ा ना होने लग जाए, तो तब तक हम जो उसको इंचज़ के अंदर ही कंसीडर करते हैं। अगर वो जैसे ही मान लीजिए स्टैंड अप की पोजीशन में आ जाए, तब हम उसको हाइट के अंदर मेज़र करेंगे। वो सभी एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करेगा। ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर देखिए नर्व सेल्स, ये माना जाता है कि 75% जो ब्रेन है जो अडल्ट वेट जितना, वो इस दौरान है जो 2 साल तक की उम्र के अंदर है जो डेवलप हो जाता है। फिजिकल के बाद हम बात करेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर है जो किस प्रकार है जो बच्चा सोशली मीट करता है, कैसे अपने आप को समाज के अंदर है जो फिट करता है, ये सभी साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं। एरिक एरिक्सन ने कहा कि भी एवरी सिंगल इंडिविजुअल, जो भी एक जो प्रत्येक व्यक्ति है, वो 8 स्टेजेस दी उन्होंने यहाँ पर, इनसे जो गुजरता ही गुजरता है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 8 स्टेजेस कौन सी है, देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको कंप्लीट बुक के अंदर ये 8 स्टेजेस याद कर लीजिए, आप सभी स्टेजेस के साइको सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट कर देंगे। इन्फेंट के अंदर और टोडलर, ये 2 चीज़ जो आती हैं, 2 पॉइंट है, 2 स्टेजेस है जो ये इन्फेंट की हैं। इन्फेंट जो अवस्था है हमारी शिशु अवस्था, उसके दौरान की है जब बच्चा है जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की कंडीशन, ऑटोनॉमी और शेम की कंडीशन आती है। उसके बाद है जो चाइल्डहुड के अंदर प्री स्कॉलर और स्कूल एज, जिसके अंदर बच्चे स्कूल्स जाते हैं, उनके अंदर इनिशिएटिव और गिल्ड, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, वो लोगों से मिलना सीखते हैं, कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, ये सभी यहाँ जो अर्ली स्कूल ईयर के अंदर आ जाती है। एडोलसेंट के अंदर है जो ये 2 चीज़ें, जिसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आपने सुना होगा, शायद आपको भी हुआ होगा, जो +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कि अब मुझे क्या करना है। यंग अडल्ट्स के अंदर है जो जो क्रश के ऊपर बात आ जाती है कि भी वो मुझसे प्यार करती है या मैं उससे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी बात। ठीक है, तो इंटीमेसी और आइसोलेशंस वहाँ पर। मिडल एज और ओल्डर अडल्ट्स के अंदर है जो हमारे पास जनरेटिविटी है, जो जहाँ पर हमें संतुष्टि का जो अनुभव होना चाहिए, वहाँ पर है जो हम इंटीग्रिटी और डिस्पेयर, मतलब हमारी लास्ट, ये हम पढ़ेंगे कंप्लीट बुक के अंदर। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। अब हम शुरू करते हैं भाई चाइल्डहुड का, जो हमने इन्फेंसी का। इन्फेंट, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट क्यों कहा गया,
जब हम किसी भी बच्चे को गोद में लेते हैं, जब मान लीजिए हम अपने ही फैमिली के किसी बच्चे को गोद में ले रहे हैं, तो वो हमको अगर ट्रस्ट दिखाएगा तो उसको लगेगा कि भी वो हम पे बिलीव कर रहा है कि हम उसकी केयर अच्छी तरह कर सकेंगे, तो वो अपने केयर गिवर पर विश्वास करेगा। उसको लगेगा कि भी ये वर्ल्ड है, जो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेफ़ है, वो आप पर ट्रस्ट कर पाएगा। उसको पता लगेगा कि भी आप उसकी जो नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे, नोविंग दैट नीड्स विल बी मीट, उसको उसकी ज़रूरत का सामान है जो आपसे मिल सकता है, वो खुशी। तो ये जो क्रिएट होता है उसको ट्रस्ट कहेंगे। अदरवाइज़ वो जो डिस्ट्रस्ट करेगा, आप पर भरोसा नहीं करेगा, अपने केयर गिवर्स पर डरेगा संसार से, और उसको श्योर नहीं होगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, बाहर का व्यक्ति कोई कहता है भाई आजा बेटा आजा, आप मेरे पास आ जाओ, तो क्या होता है बच्चा वहाँ पर रोने लग जाता है, वहाँ पर है जो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, मिसट्रस्ट की कंडीशंस वहाँ पर अप्लाई होगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जहाँ पर है जो जब बच्चा अपनी फैमिली के साथ रहता है, उनके केयर गिवर्स के साथ रहता है, तो वो ट्रस्ट महसूस करेगा, सेफ महसूस करेगा, और अदरवाइज़ वो मिसट्रस्ट की कंडीशन आ जाएगी। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के अंदर क्या होता है भाई, इस दौरान वो क्या होते हैं, जो अपने केयर गिवर्स पर है जो डिपेंड रहते हैं, जो इन्फेंट और बेसिक ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट वाली जो कंडीशन के अंदर। लेकिन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम के अंदर है जो बच्चा 2 से 3 साल तक की उम्र में जो आ जाता है, जब है जो बच्चा है जो अपने आप कुछ चीज़ों को पकड़ना सीखना शुरू करता है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो जानी शुरू हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, अपने कंट्रोल को अपने आप जो अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है, जो भी उसके चारों तरफ है। तो क्या होता है इस दौरान, अगर वो कर पाता है तो वो ऑटोनॉमी की जो कंडीशंस आती है, अदरवाइज़ उसे शेम फील होने लग जाता है कि भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये था हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो अब हम इसके अंदर ना ये करवाते हैं, ये इनको चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर स्पेशल वीडियो के अंदर करवा देंगे स्पेशली, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे हाँ, कोग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। कोग्निटिव डेवलपमेंट देखिए, हमने फिजिकल कर लिया है, साइको सोशल कर लिया है, अब हम कोग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे। पियाजे ने क्या विश्वास किया, देखिए कोग्निटिव डेवलपमेंट वैसे तो पियाजे ने 4 जो हमें स्टेजेस दी थी, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर और ऑपरेशनल जो फॉर्मल, ये 4 इस तरह की जो सीरीज़ दी थी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पियाजे ने इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट दिए हैं जो इन्फेंसी के दौरान है, वो अडेप्टेशन। सबसे पहला अडेप्टेशन क्या होगा, जब हम चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, नए चीज़ों को सीख रहे हैं, कि जैसे कि आपने कहीं पर क्या देखा, सबसे पहले आपने डॉग देखा, छोटे बच्चे को आप कहेंगे कि भी ये डॉग है, वो देखेगा इसके 2 कान हैं, 4 टांगे हैं, ठीक है, और यहाँ पर है जो एक उसको पूंछ है, ठीक है, और वो भौंकता है, ऐसा कुछ साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग स्कीमा। तो इसको हम स्कीमा बोलते हैं, जब एक जो हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट, रिप्रेजेंटेशन कहेंगे प्लान की, किसी भी प्लान की आउटलाइन कहेंगे, किसी भी एक चीज़ के जो क्राइटेरिया की, उसको हम रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से जो हमें मिलती है इंटरेक्शन से, उसको स्कीमास कहेंगे। उसके बाद हमारी स्टेज आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगी भाई, एसिमिलेशन एज अडेप्टेशन का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या करते हैं हम जो अपने जो स्कीमा हमने मिला है, हमने फिर डॉग के बाद क्या देखा भाई, वोल्फ देखी, हमने लोमड़ी देखी, लोमड़ी देखा भाई, हमने जर्मन शेफर्ड पहले देखा था, वो तो यार सेम डॉग जैसी थी, लेकिन हम बताएंगे बच्चे को भाई ये डॉग नहीं ये वोल्फ है, तब उसके अंदर है जो क्या होगा, एक नया स्कीमा तैयार होगा, और वह जो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से उन चीज़ों को कंपेयर करेगा, जिसे हम एसिमिलेशन कहेंगे। एकोमोडेशन क्या कहेंगे, अब उसको पता चला कि भी वोल्फ और डॉग अलग अलग है, तो वो क्या करेगा, उस नए जो स्कीमा को अपने माइंड के अंदर सेट कर लेगा पुराने वाले स्कीमे की बजाय, ठीक है। वहाँ पर है जिसको डिफरेंस पता लग जाएगा, जिसे हम अकोमोडेशन कहेंगे। इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम वो प्रोसेस है जिसके अंदर है जो बच्चा क्या करता है, अपने थॉट्स को चेंज ही नहीं करता, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, उसको है जो ज़्यादातर है जो हम कह सकते हैं नॉट चेंजिंग वेरी मच, दे आर इन ए स्टडी कंफर्टेबल कोग्निटिव स्टेट। जब एसिमिलेशन का यूज़ किया जाता है एज कंपैरिजन टू एकोमोडेशन, वो नए स्कीमास के ऊपर फोकस नहीं करता, वो ऑलरेडी जो उसने सीखा उसी का ही फोकस करता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब है जो बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए और वो है जो नई नई चीज़ों के बारे में जानना शुरू हो जाए, जहाँ पर है जो एकोमोडेशन का यूज़ ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एसिमिलेशन। बैक एंड फोर्थ का मीन्स क्या है, अगर आपको बता दिया जाए R15 और R6 बाइक के बारे में, तो आप कहाँ जा रहे हो, कभी आप R15 के बारे में सोचे, कभी R6 के बारे में सोचे, तो वहाँ पर क्या होगा, बैक एंड फोर्थ, कभी आप आगे की तरफ जा रहे हैं, कभी आप पीछे की तरफ। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन के जो बीच की जो कभी आगे जाना इक्विलिब्रियम में, कभी डिसइक्विलिब्रियम, तो ये किसको
किसकी ओर जाता है, ये बैक एंड फोर्थ कंडीशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज थी उसके अंदर 6 सब स्टेजेस भी हैं जो कि इन्फेंसी के दौरान कोग्निटिव डेवलपमेंट को दर्शाएंगी। जैसे कि पहला पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या होता है, ये कि जो स्टेज है ये जो बच्चे के जन्म के दौरान ही शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे के अपने ही हाथों से जो ब्रश कर रहे हैं तो आप क्या देखने को मिलेगा, बच्चा है जो उस चीज़ को शक करने की, उसको जो चूसने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन किसे कहेंगे, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर है जो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि 1 से 4 महीने मतलब 4 महीने तक जो एग्जिस्ट करती हैं कि बच्चा सेम एक्शन है जो बार बार कर रहा है या फिर अपनी खुशी के लिए कर रहा है। जैसे कि अपने हाथों को हिलाना या अपने जो लेग जो टांगों के साथ है जो आगे पीछे उसको जो करते हैं ना बच्चे खुश होके हंसना, या फिर जो अपने थंब को सक करना। ठीक है, अंगूठा मुंह में ले लेते हैं बच्चे, लड़का हो या लड़की ज़्यादातर है जो। ठीक है, तो ये आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो कि 4 से 8 महीने के अंदर है जो आपको सिम्टम देखने के मिलेंगे। इसके अंदर क्या रहता है, मान लीजिए बच्चा है जो अपने खिलौनों को बार बार जो हिला रहा है डुला रहा है तो उससे क्या क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है और उसको वो साउंड अच्छा लगता है। साउंड जो चाइल्ड बिकम मोर फोकस ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिन टू इंटेंशनली रिपीट ऑन द एक्शन दैट प्रोड्यूस प्लेजर फॉर द इन्फेंट। जो उसको मतलब आप हम कह सकते हैं उसको जो मज़ा दे रहा है वो चीज़ें वो बार बार करने की कोशिश करता है, जो कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 मंथ के अंदर आपको देखने की मिलेगी। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीमस। इसके अंदर 8 से 12 मंथ। ठीक है, अब जो बच्चा 1 साल का होने ही वाला है, देखिए इस स्टेज के अंदर है जो बेबीज नॉट ओनली शो इंटरेस्ट, वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दिखाते बट दे ऑल्सो कैन यूज़ देयर नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अटेन ए गोल। जैसे कि मान लीजिए उनको है जो अपने पेरेंट्स ही है जो अपने, या मान लीजिए जैसे कि साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो जो टेबल को बजा रहे हैं भैया, तो उनको टेबल के साउंड का पता है वो कैसा साउंड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर उसके रेटल को साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको चीज़ों को पता है। ठीक है, और वो उन चीज़ों को ग्रेस्प करने की कोशिश करेंगे। जब हम उनसे दूर लेके जाते हैं तो भागकर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीमस के अंदर आ जाता है। ये सिम्टम्स आपको 8 to 12 मंथ के अंदर है जो देखने को मिलेंगे। टर्सरी जो सर्कुलर रिएक्शंस के अंदर जो 12 to 24 मतलब हम दूसरे साल के अंदर जब बच्चा एंटर कर जाता है तो चाइल्ड है जो बिगिन ए पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट है जो शुरू कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा रोकर है जो बात मनवाने लग जाता है जो अपने पेरेंट्स से, जो ए चाइल्ड में ट्राई आउट डिफरेंट साउंड और एक्शंस की जो फाइंड आउट करे कैसे मैं अपने केयर गिवर्स की तरफ का जो अटेंशन अपनी तरफ खींचूं, कैसे उनसे जो काम निकलवाऊं, ऐसा है जो उसको महसूस होने लग जाता है। ये सिम्टम आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है जो लास्ट जो फाइनल स्टेज रह जाती है हमारी अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट, सिंबलिक थॉट। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, जो बिगिनिंग्स ऑफ द बेबी बीइंग एबल टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट। अब है जो बेबी है जो बच्चे हैं जो विजुअलाइज की जो क्षमता उनके अंदर आ जाती है, सिंबल का यूज़ करेंगे, इवेंट और ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इन द फाइनल सेंसरी मोटर सब स्टेज जो कि हमारी अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट रहेगी। तो ये थे हमारे 6 स्टेजेस जो कि हमने सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे की थ्योरी के अंदर किया। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी के अंदर। लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज कैसे डेवलप की जाती है, आपको पता होगा विदाउट लैंग्वेज वी कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसलिए लैंग्वेज कैसे जो इम्पोर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, शुरुआत में जो बच्चा लैंग्वेज है जो सिर्फ देख कर सीखता है अपनी जो लिप मूवमेंट्स के साथ, उसको ये देखिए आपने कभी देखा होगा बच्चों को भी गौर से देखना, वो आपके चेहरे की तरफ इतनी मासूमियत और इतना गौर से देखेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगता है। हमें तो देखो भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे जब किसी बच्चे के साथ खेलते हैं। तो दे imitate the language of an adult by the age of 4 months. They start babbling, then they ba and certain words by accident. They slowly learn word like जी मी माई. There are 4 component: phonology, semantic, grammar and pragmatics. जैसे कि आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट एक्विजिशंस अगर आपने MPC 0 फर्स्ट है जो देखी हो तो उसके अंदर है जो हमने फर्स्ट लैंग्वेज कैसे बच्चा एक्वायर करता है वो आपको बताया गया था, जिसके अंदर बैबलिंग, कूइंग, ठीक है, मोनोफ्रेस्टिक, सेकंड जो 2 वर्ड, तो ये सभी है जो स्टेजेस हमने करवाई थी। तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो के अंदर जो चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। फोनोलॉजी किसे कहते हैं, जब बच्चा है जो साउंड पर ध्यान देता है। फोनो का मतलब होता है साउंड और लॉजी का मतलब स्टडी। जब हम साउंड ऑफ स्टडी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न, तो उसको फोनोलॉजी के अंदर लिया जाता है, जिसके अंदर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इन लैंग्वेज है जो इंक्लूड रहेगा। फ्रॉम द अराउंड बर्थ, सो 1 ईयर जो इन्फेंट स्टार्ट करता है मेक स्पीच साउंड, एट अराउंड 4 मंथ क्विंग साउंड टर्न इनटू बैबलिंग ब, उसके बाद मोनोप्लास्टिक, देन सेकंड 2 वर्ड लैंग्वेज को शुरू कर देता है बोलना। देखिए उसके बाद जो हम बात करते हैं ग्रामर की। देखिए ग्रामर के अंदर ना 2 चीज़ें बताई गई है, एक तो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी और एक है सिंटैक्स।
मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट की जो, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए वर्ड जो हैट, डॉग, लव एज वेल एज अफिक्स UNRE, ये प्लूरल S और ES, पास्ट टेंस ED, इन सभी की स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड की जब हम स्टडी करें तो उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। ठीक है, सिंटैक्स के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और फिर क्रिएट करते हैं, उसको हम सिंटैक्स कहेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास आता है सिमेंटिक्स, शब्दों के पीछे छुपे हुए अर्थ को जानने के लिए जो जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे सिमेंटिक कहते हैं, सिमेंटिक शब्दार्थ हम बोल सकते हैं। ठीक है, द लैंग्वेज, मीनिंग इन अ लैंग्वेज, जैसे कि डेस्टिनेशन और लास्ट पॉइंट। तो सिमेंटिक्स के अंदर सबसे बड़ा इशू कब होता है, जब हमारे पास 2 कल्चर के लोग होते हैं, हमारे पास 2 कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के। तो उससे क्या होता है, जो एक कल्चर का व्यक्ति है वो अपने हिसाब से जो चीज़ों को कहता है और दूसरा कल्चर का व्यक्ति जो अपने हिसाब से, जैसे कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर सुना होगा तो आम है जो पानी को कहा जाता है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है। और जो हमारे यहाँ पर पानी है जो पीने के पानी को कहा जाता है। अगर वहाँ पर अगर किसी बच्चे को कहा जाए भैया तू आम ले आ, तो हम कहेंगे भैया आप हमारे लिए आम मत मंगवा, आप पानी मंगवा दो। तो ऐसा कुछ है जो अलग अलग कल्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये भी हमने इसके अंदर राइट डाउन कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रैग्मेटिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा वे ऑफ, जो हम जो कहना चाहते हैं किसी को, वो गोल अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो प्रैग्मेटिक्स के अंदर आता है। जैसे कि हमारी जो हमारे पेरेंट्स से बात करने का तरीका, वो लहजा वो अलग होता है एज़ कंपैरिजन टू जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। तो ये था हमारा प्रैग्मेटिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक है जो क्या क्या कर लिया, हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट, उसकी इंटरेक्टिव फोर्सेस, जो भी जो साइकोलॉजिकली चेंज, कॉग्निटिव चेंज, फिजिकल चेंज और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हमने कर दी हैं। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमें जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अर्ली चाइल्डहुड का टॉपिक कवर करेंगे। तो अब वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो ताकि सभी को इन्फेंसी के बारे में ना अच्छी नॉलेज हो जाए, या फिर जहाँ तक जितनी हमें नॉलेज थी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी है जो आगे नॉलेज है जो देने का कोशिश करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं कह रहा हूँ आप लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो देखिए बनता है। और चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए, आगे सब्जेक्ट के जो नोट्स वगैरह आपके लिए चाहिए तो आप है जो फ्री बिल्कुल टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।